जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में थर्ड पार्ट करेंगे चैप्टर का। चैप्टर हमारा 15th चैप्टर और चैप्टर का नाम है द मुगल एम्पायर। तो इसका ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम गवर्नेंस की बात करेंगे अंडर द मुगल एम्पायर। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। जो बाकी लिंक्स हैं देखिए चैप्टर 1 और 2 के पार्ट के, इसके वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से उसको देख सकते हो। तो थर्ड पार्ट है ये वीडियो का। एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं। मुगल मैनेज टू यूनाइट द कंट्री पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकली देखिए राजनीतिक तौर पर उन्होंने कंट्री को क्या था, एक कर दिया था। दे एस्टेब्लिश्ड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडियन एंड पर्शियन सिस्टम। उन्होंने देखिए जो ऐसा इस्टेब्लिश किया था सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम एक था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का और पर्शियन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कि प्रशासन करने में उन्होंने अपना जो साम्राज्य को चलाने के लिए दो पॉलिसी लगाई थी, इंडिया की भी और पर्सिया की भी। दे बिलीव्ड इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग। वो विश्वास करते थे कि जो मेन पावर होती है सबसे बड़ी पावर, वो किंग के पास होनी चाहिए। ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड द एफिशिएंट मिनिस्टर्स असिस्टेड द एम्पायर। तो देखिए एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी आर्मी ने और एक कुशल जो उसके सैन अपने जो मिनिस्टर्स थे, उसके जो मंत्री थे, उन्होंने एम्पायर को क्या था, बढ़िया बनाया था। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सूबाज। सभी के सभी जो उसका साम्राज्य था उसको सूबों में बांट रखा था। विच वॉज गवर्न बाय द सूबेदार, जिसको कि सूबेदार देखते थे, जिसको कहते हैं गवर्नर। तो दीवान वाज द कलेक्टर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो दीवान होता था वो क्या करता था, भूमि के ऊपर जो पैसा लगता था, खर्च होता था, उसको कलेक्ट करता था। कोतवाल जो था वो क्या करता, लॉ को देखता था, कानून व्यवस्था को, और ऑर्डर भी, कानून व्यवस्था क्या है, कौन किसको मान रहा है नहीं मान रहा है, चीजों को कोतवाल था पुलिस की तरह। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑफिशियल हायरेस्ली। तो देखिए अकबर ने क्या सा मनसबदारी सिस्टम बनाया था, और रैंक के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग कि उसका जो ऑफिस में कौन आदमी किस रैंक पे होगा, उसकी क्या लेना देना होगा। तो मनसबदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी जो ड्यूटी होती थी वो सिविल मीन्स जो घरेलू बात है जनता से रिलेटेड, और मिलिट्री से रिलेटेड, दोनों चीज़ों को चलाने का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उनकी। तो बात करते हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमी की। तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू लेवल। सोसाइटी दो लेवल्स में थी। नोबिलिटी एंड द हाई ऑफिशियल्स फॉर्म द अपर क्लास। तो देखिए जो नोबिलिटी मीन जो बड़े घराने के थे, राजा महाराजा थे, और जो हाई ऑफिशियल थे उनको क्या था, अपर क्लास में माना जाता था। और उनकी जो लाइफ होती थी वो लग्जरी मीन बड़ी बढ़िया आरामदायक होती थी। द लोअर क्लास वर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एंड अदर लोली जॉब्स इन सिटीज। देखिए जो लोअर क्लास होती थी उसमें क्या था, लोग एग्रीकल्चर काम करते थे, खेती बाड़ी, और छोटे मोटे काम करते थे शहरों में। दे लिव्ड इन मिसरेबल कंडीशन। उनकी जो कंडीशन थी लोअर की वो तरसजोग थी। मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वाज फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू विच वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। तो देखिए जो मेन सोर्स होता था जो राजा के पास इनकम का, वो जमीन से टैक्स लेता था, वो जो कि 1/3 लेता था जितना कि प्रोड्यूस हुआ उसका। तो स्टेट लैंड वाज नोन एज खलीसा। जो स्टेट की लैंड होती थी, जो सरकारी भूमि, उसको खलीसा कहते थे। द ट्रेड वॉज वेल डेवलप्ड एज इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एशिया। जो देखिए व्यापार था वो बढ़िया था, डेवलप हुआ था, क्योंकि इंडियन जो गुड्स थी, चीज़ें थी, वो बाहरली कंट्रीज को, एशिया की पार्ट्स में जाती थी, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में। एंड मैनी फॉरेन कंपनी जैसे कि पुर्तगीज है, डच है, इंग्लिश है, वर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। वो लोग व्यापार करते थे। द मुगल एम्पायर इंक्रोज ट्रेड बाय बिल्डिंग सराइज एंड रोड। तो मुगल के जो लोग थे, राजाएं थे, उन्होंने ट्रेड को, मीन जो व्यापार को काफ़ी बढ़ाया। किस तरह से, बिल्ड करके सराय और रोड्स वगैरह। तो बात करते हैं रिलीजन की, धर्म की। तो मुगल एम्पायर फॉलोड इस्लाम। तो देखिए मुगल जो लोग थे, जो ये राजा थे, वो इस्लाम को मानते थे। अकबर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर। अकबर एक ऐसा ओनली एक मुगल रूलर था जिसने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। मीन शुक्ल के कुल, मीन वो चाहता था कि रिलीजियस टॉलरेंस मीन कोई किसी को धर्म को माने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। टुवार्ड्स द अदर रिलीजन्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया, ताकि वो अच्छा एक साम्राज्य बना सके इंडिया में। इट एम्ड एट हार्मनी अमंग द डिफरेंट रिलीजन्स। उसने सभी धर्मों के साथ शांति रखी। ही सेट अप ए हॉल फॉर वर्कशिप। उसने देखिए एक पूजा करने के लिए एक जगह बनाई, हॉल बनाया, विच वॉज ओपन टू बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, जिसमें सभी रिलीजन्स के लोग, चाहे जैनीज है, चाहे हिंदू है, जोरोस्ट्रियंस है, चाहे क्रिश्चियंस हैं, वो वहाँ पे अपना राम का, परमात्मा का नाम ले सकते थे। जहांगीर एंड शाहजहां वर आल्सो द टॉलरेंट टुवार्ड्स अदर रिलीजन्स। देखिए जहांगीर और शाहजहां भी उसकी तरह, अपने बाप की तरह ही थे, दादा की तरह ही थे। बट औरंगजेब वाज ए स्टाउंच। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था।
ही फोर्स्ड द हिंदू टू अडॉप्ट इस्लाम, उसने देखिए हिंदुओं को काफ़ी धक्काशाही की कि वो मुसलमान बन जाएं। ही इम्पोज जजिया, उसने देखिए टैक्स भी लगाया हिंदूज के ऊपर कि अगर आप हिंदू होंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस वीकेंड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, उसी की इसी पॉलिसी के कारण जो मुगल एम्पायर था वो उसका पतन हो गया था, उसका एंड हो गया था। तो बात करते हैं लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर की। तो ऑल ग्रेट वर्क्स ऑफ संस्कृत, जितने भी संस्कृत के बड़े बड़े काम हैं जैसे कि रजत तरंगिणी, रामायणा, महाभारता, पुराना एक्सेट्रा, ये सब के सब ट्रांसलेट कर दिए गए थे अरेबिक लैंग्वेज में। हिस्ट्री बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन राइटिंग, तो इंडिया की राइटिंग जो था एक बहुत बड़े इतिहास में खास स्थान बन गया था इसका। तो देखिए बाबरनामा, अकबरनामा, एन अकबरी, ये मेन सोर्सेज है इंफॉर्मेशन के जो कि इस पीरियड के बारे में बताते हैं। जहांगीर वाज ए स्कॉलर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज, देखिए जो पर्शियन लैंग्वेज में एक ज्ञानी था जहांगीर। ही रोट तुझे के जहांगीर, उसने तुझे के जहांगीर लिखी। शाहजहां पैट्रोनाइज फेमस राइटर्स ऑफ दैट डे, तो शाहजहां ने उस समय के जो फेमस जो राइटर थे, लिखितकार थे, उनको अच्छा सम्मान की दिया था, अच्छा मौका दिया था। तो मुगल रूल वाज ए गोल्डन पीरियड ऑफ द म्यूजिक, तो देखिए म्यूजिक में भी मुगल एम्पायर जो था कि उनके लिए सुनहरी मौका था वो म्यूजिक के लोगों के लिए भी। और तानसेन वाज अ फेमस डेवल ऑफ अकबर कोर्ट, तो अकबर के कोर्ट में जो तानसेन नाम का म्यूजिशियन था वो एक तरह हीरा माना जाता था। पोएट्री वाज वेरी पॉपुलर, तो जो कविताएं थी बहुत पॉपुलर थी उस समय पे। इट वाज बेस्ड ऑन द वैरायटी ऑफ थीम्स, जो कई थीम्स पे चलती थी, जैसे रॉयल कोर्ट टू वर्शिप, मीन राजाओं के ऊपर भी, भक्ति के ऊपर भी, कई कई टॉपिक्स पे चलती थी। द मुगल्स बिल्ट द स्पेसिमेंस ऑफ आर्किटेक्चर, उन्होंने आर्किटेक्चर के छोटे छोटे स्पेसिमेंस बनाए। अकबर बिल्ट द फेमस हुमायूं टॉम्ब, अकबर ने जो फेमस हुमायूं का टॉम्ब है वो बनाया दिल्ली में। फतेह सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया अगर आगरा के पास। जहांगीर ने लेड किया ब्यूटीफुल गार्डन बनाए जैसे शालीमार बाग है। बट इट इज शाहजहां हु इज नॉन एज इंजीनियर ऑफ एम्पायर, लेकिन शाहजहां को ही इंजीनियर एम्पायर माना जाता है, उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। ही बिल्ट रेड फोर्ट, रेड फोर्ट बनाया, जामा मस्जिद बनाई और वर्ल्ड फेमस ताजमहल बनाया। औरंगजेब डिड नॉट फेवर द फाइन आर्ट्स, लेकिन फाइन आर्ट्स कला को उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा फेवर नहीं किया। तो देखिए डूजनों में है अकबर बिल्ट बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी टू कमोमरेट इट्स विक्ट्री ओवर द गुजरात, तो गुजरात जीतने के बाद अकबर ने क्या था, खुशी में क्या था, बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सिकरी जगह पे। तो बात करते हैं पेंटिंग्स की। पेंटिंग ऑफ द अपना मुगल एम्पायर बारे सिंथेसिस ऑफ द इंडियन एंड पर्शियन स्कॉलर ऑफ द आर्ट, देखिए हमारे इंडियन और पर्शियन का मिक्सअप था पेंटिंग। बिसाइड्स बीइंग ए पार्टनर ऑफ द पेंटर्स, जहांगीर हिमसेल्फ वाज नोन एज पेंटर, तो देखिए उसको पेंटर्स को उसने काफ़ी बढ़ावा किया और जहांगीर खुद भी एक अच्छा पेंटर था। द लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, जो भी ये चीज़ें थी ऑल वर इन जैनिथ मीन अपने टॉप पे थी उस समय पे। मुगल एम्पायर के समय में लिटरेचर में लिखती है नॉलेज बुक्स वगैरह, म्यूजिक मीन्स जो टोनी वगैरह, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, सब के सब हाई लेवल पे थे उन समय पे। तो बात करते हैं डिक्लाइन की मुगल एम्पायर की कि कैसे उसका पतन हुआ। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ मुगल एम्पायर वर रिलीजियस टॉलरेंस, उसकी देखिए ताकतें क्या थे मुगल एम्पायर की। रिलीजियस टॉलरेंस, वो किसी धर्म को गलत नहीं कहते थे, सब धर्मों का आदर करते थे। ह्यूमन अप्रोच करते थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। स्किलफुल डिप्लोमेसी, बढ़िया उनके पास राज शासन करने की एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। बट द डिसइंटीग्रेटेड स्टार्ट वंस दीज पॉलिसीज वर रिवर्स्ड, तो जैसे ही इन पॉलिसीज को उन्होंने मानना उसके राजाओं ने बंद कर दिया, उनका पतन शुरू हो गया। तो देखिए बात करते हैं इसमें द रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ औरंगजेब टर्न द राजपूत अगेंस्ट हिम, तो जो औरंगजेब था उसने जैसे ही जो रिलीजियस टॉलरेंस मीन दूसरे धर्मों को तंग करना शुरू कर दिया, उनका इज्जत करनी बंद कर दी, तो राजपूत उसके खिलाफ हो गए। हु हैड ऑलवेज सपोर्टेड द मुगल एम्पायर, जो कि पहले मुगल एम्पायर को सपोर्ट करते थे। सेम वाज द कंडीशन ऑफ सिख्स एंड मराठा, इसी तरह सिख और मराठा औरंगजेब के खिलाफ हो गए थे इसी कारण पे। डूजूनो में है देखिए आफ्टर औरंगजेब 9 रूलर्स केम टू द थ्रोन विद इन पीरियड ऑफ 54 ईयर्स, तो औरंगजेब के बाद 9 राजे राज गद्दी में बैठे जो कि 54 साल के बीच बीच में बैठे। तो मुगल्स डिड नॉट हैव एनी रूल ऑफ द सक्सेशन एंड हेंस द डेथ ऑफ ईच रूलर रिजल्टेड इन ब्लडी बार्स एंड कॉन्स्पिरेशंस ऑफ द नोबल्स, तो देखिए मुगल्स के कोई लड़के बच्चे नहीं थे आगे राज पे बैठने के लिए, इसलिए जब भी वो मरते थे उनके लिए लड़ाई हो जाती थी भी कौन गद्दी पे बैठेगा। Weak and inefficient successors of Aurangzeb provided an open invitation for the internal rebels and foreign invaders, तो देखिए औरंगजेब के जो आगे जो वंशज थे वो बहुत कमज़ोर थे, उस काबिल नहीं थे, जिसके कारण दूसरे लोगों को जो बाहरी हमलों लोगों को
हमला करने के लिए इन्विटेशन मिला इस बात का। तो करप्ट ऑफिशियल्स जो बेईमानी करते थे उसके बंदे, हैवी बर्डन था लैंड का, रेवेन्यू का, जिसके कारण रिवोल्ट्स मीन जो पीसेंट्स ने, किसानों ने भी विद्रोह कर दिया था उसके खिलाफ, जिसके कारण उसको लो टैक्स मिलता था। नोबल्स मनसबदार ग्रेजुअली बिकेम मोर पावरफुल देन द सेंट्रल अथॉरिटी। तो जो नोबल्स थे उसके मनसबदार थे, जो सूबे को देखते थे, खास बंदे रखे हुए थे मिलिट्री और सूबे को देखने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल होते गए। सेंट्रल अथॉरिटी थे, दे एस्टैब्लिश, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया हैदराबाद में, अब्द में, बंगाल में। इसके कारण भी उनका पतन हुआ। यूरोपियंस वर द राइजिंग पावर इन द वर्ल्ड। यूरोपियन देखिए पावर में बढ़ रहे थे इंडिया वर्ल्ड में उस समय पे। दे ग्रेजुअली टुक ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड टेरिटरीज ऑफ मुगल एम्पायर टू स्ट्रेंथन देयर रूल। तो उन्होंने अपने राजपाट को तगड़ा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, प्रशासन करने की तरीका, व्यापार और टेरिटरीज जो उनके एरियाज थे, उनको अपने हाथ में ले लिया था। औरंगजेब रिमेन्ड इन डिकेन फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। वो 20 साल तक डेक्कन एरिया में रहा था, जहाँ की गुजरात और महाराष्ट्र है। विच गिव एन अपॉर्चुनिटी टू गवर्नर्स ऑफ द टू एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इसके कारण जो वहाँ के नॉर्थ के साइड के जो बंदे थे, उनको गवर्नर्स थे उसके, उनको फ़ायदा मिल गया था कि वो इंडिपेंडेंट आज़ाद जो स्टेट्स बना सकते थे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी ये वीडियो 3 हिस्सों में थी, बाकी जो इसके लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं।